बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब आया, जिन्हें बंदर की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। ऐसा कौन सा गुनाह किया था इस कौम ने कि अल्लाह ताला का अजाब इन पर नाजिल हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद इला नाम की बस्ती में रहा करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, और जब इस कौम को राहत व सुकून आया तो ये अल्लाह से दूर हो गए और मखलूक पर जुल्म करने लगे। अल्लाह ताला का हुक्म आया और इन्हें ख़बरदार किया कि हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो, इतवार से जुम्मा तक जितना चाहे शिकार करो। एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पर अमन के लिए रख दो। अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेना शुरू किया। यूँ वो लोग जब इतवार से जुम्मे के दिन शिकार करते तो उस दिन ज़्यादा शिकार हाथ ना आता, और जब वो हफ्ते को देखते तो समंदर मछलियों से भरा होता। और इनमें से एक शख्स शैतान के बहकावे में आ गया। शैतान ने कहा कि परेशान मत हो, मेरी तरकीब पर अमल करो तो शिकार से कभी महरूम नहीं होगे। इस शख्स ने कहा कि जाल में कांटे लगाकर हफ्ते के दिन मछली पकड़ो, इस तरह मछली जाल में फंस जाएगी और इतवार के दिन जाल समंदर से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा और हफ्ते के दिन शिकार ना करने की हुर्मत भी पूरी हो जाएगी। यूँ वो शख्स हफ्ते के दिन मछली पकड़ता और इतवार को निकालकर मज़े से खाता और खुश होता। लोग इससे पूछने लगे तो इसने इन्हें भी वही तरकीब बताई। यूँ कुछ लोग हफ्ते को जाल फेंकते और इतवार को निकाल लेते। उन्होंने समंदर से नालियाँ बनाकर छोटे छोटे तालाब बना लिए ताकि मछलियाँ इस तालाब में फंस जाएं और इतवार को निकाल कर खाएं। उन लोगों में अल्लाह ताला के कुछ नेक बंदे भी थे जो कहने लगे कि लोगों, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन शिकार से मना फरमाया है। ये जो तुम तालाब बना रहे हो, इसमें मछली हफ्ते के दिन फंसती है, तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो। वो कहने लगे कि हमारी जो मर्ज़ी होगी हम वही करेंगे। ये कौम 3 ग्रोहों में बंट गई। एक वो जो इन्हें अल्लाह के अजाब से डराते और इन्हें अल्लाह की नाफरमानी से रोकते, दूसरे वो जो सिर्फ खामोश रहते और इनसे नफ़रत करते, और तीसरे वो जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। इस तरह जो नेक लोग थे उन्होंने एक दीवार तामीर कर ली और कहा कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग दूसरी तरफ रहें। वो लोग इन्हें आगाह करते रहे कि अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो और उसके अजाब से डरो जो पहली कौमों पर अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अजाब नाजिल हुआ। वो लोग हंसते और इनकी बातों का मजाक उड़ाते और कहते कि ये सब बातें किताबी हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता। अल्लाह के नाफरमान बंदे दीवार के उस तरफ थे। वो हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे, और अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और उसके कहर से पनाह मांगते रहे। जब सुबह हुई तो उन लोगों ने दीवार के उस पार से किसी इंसान की आवाज़ ना सुनी। उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा तो वो सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो गए थे और बंदरों की हरकत कर रहे थे। वो तमाम लोग रोने लगे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। वो लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ खा पी भी नहीं सकते थे और तीसरे दिन फना हो गए। अल्लाह ताला हमें अपने फर्मा बरदार बंदों में शामिल करे और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। जज़ाकल्लाह।